आपके भी 500 1000 या 2000 फॉलोअर्स है, आप रोज अलग अलग ब्रांड्स को डीएम कर रहे हो, मेल कर रहे हो, लेकिन रिप्लाई नहीं आ रहा है। तो ऑनेस्टली बताओ, ये वीडियो आपके लिए। आज मैं आपको वो रियलिटी बताने वाला हूँ जो बिगनर्स क्रिएटर्स को ना कोई भी नहीं पता, और ट्रस्ट मी, मैं भी एग्जैक्टली इसी फेज से गया हूँ। तो हाय गाइस, मेरा नाम तन्मय है एंड मैं बीटेक कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूँ और कॉलेज के साथ कंटेंट क्रिएशन, फ्रीलांसिंग और ऑनलाइन इनकम जैसे प्लेटफॉर्म में एक्सप्लोर करता रहता हूँ। और ऑनेस्टली बताओ, कुछ महीने पहले मेरा भी यही सवाल था कि क्रिएटर्स अर्निंग कैसे कर रहे हैं, ब्रांड डील्स कैसे मिलते हैं और स्मॉल क्रिएटर्स शुरुआत किधर से करें। क्योंकि ऑनलाइन ना सभी लोग रिजल्ट दिखाते हैं, लेकिन जो बिगनर फेज होता है ना, कोई भी नहीं दिखाता। अभी के टाइम में हर एक इंसान कंटेंट क्रिएटर बनना चाहता है। कोई स्किन केयर के ऊपर कंटेंट बना रहा है, कोई फिटनेस, कोई रील्स, कोई लाइफस्टाइल। लेकिन मेन प्रॉब्लम कहाँ आती है, वो है ब्रांड कोलैबोरेशन। क्योंकि जब बिगनर क्रिएटर्स ब्रांड को अप्रोच करते हैं ना, तो अक्सर रिप्लाई नहीं आता, सीन भी नहीं करते, नहीं तो इग्नोर कर देते। और उस टाइम जेन्युइनली सेल्फ डाउट होना शुरू हो जाता है। क्या मेरा कंटेंट खराब है, क्या मेरा कैमरा खराब है, क्या मेरे फॉलोअर्स कम है। और ऑनेस्टली बताओ, मैंने भी यही सब फील किया है। लेकिन धीरे धीरे मुझे एक बात तो क्लियर हुई, स्मॉल क्रिएटर्स को ब्रांड डील्स नहीं मिलने का रीजन ना बस फॉलोअर्स नहीं होते, बिगेस्ट रीजन है पोजीशनिंग। अब पोजीशनिंग मतलब क्या, मतलब ब्रांड्स को क्लियर ही नहीं होता कि एक्चुअली आप कौन हो, किस नीच में हो और आपको कोलैबोरेशन क्यों देना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपके अकाउंट पर मीम्स, रैंडम रील्स, फिटनेस, नहीं तो लाइफस्टाइल, ये सब सारी चीजें मिक्सअप है, तो जो ब्रांड्स होते हैं ना, वो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई क्रिएटर डेली स्किन केयर के ऊपर कंटेंट बना रहा है, तो जो स्किन केयर के ब्रांड्स होते हैं ना, उसे बहुत जल्दी नोटिस करेगी। तो बिगनर्स को सबसे पहले क्या करना चाहिए, नंबर 1, एक नीश डिसाइड करो। वो कोई भी हो सकती है, स्किन केयर होगी, वेलनेस होगी, फिटनेस होगी, लाइफस्टाइल होगी, नहीं तो डेली व्लॉग्स हो गए। लेकिन क्लियर होना चाहिए कि एक्चुअली आपकी नीड्स क्या है। नंबर 2, आपका प्रोफाइल क्लीन करो। आपका जो बायो है वो क्लियर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, यूजीसी क्रिएटर, स्किन केयर एंड वेलनेस, सिंपल। नंबर 3, ब्रांड्स को डीएम करने से पहले कम से कम 10-15 कंटेंट पीसेस डालो, क्योंकि जो ब्रांड्स होते हैं ना, आपका प्रोफाइल पूरा चेक करते हैं। एंड लास्ट, नंबर 4, व्यूज से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रस्ट। बहुत सारे क्रिएटर्स के ना बहुत कम फॉलोअर्स होते हैं, लेकिन उनका कंटेंट बहुत क्लीन होता है, तो उस क्रिएटर को ना ब्रांड जल्दी कंसिडर कर लेते हैं। और ऑनेस्टली बताओ, जब मैंने स्टार्ट किया था ना, तब मैं रैंडमली चीजें ट्राई करता था, कभी फ्रीलांसिंग, कभी एडिटिंग, कभी कंटेंट, सब कुछ। लेकिन एक ही प्रॉब्लम थी, कंसिस्टेंसी। और कॉलेज के साथ ये चीजें मैनेज करना इजी नहीं था। कभी लेक्चर्स होते थे, कभी असाइनमेंट्स और कभी फ्यूचर की टेंशन। एंड उसी बीच में मैं ऑनलाइन अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर कर रहा था। फिर धीरे धीरे मुझे एक बात तो क्लियर हुई कि अगर लॉन्ग टर्म के लिए ग्रो करना है ना, बल्कि सही इकोसिस्टम एंड पीपल्स भी इंपॉर्टेंट होने चाहिए। और उसी टाइम मुझे ऐसा ब्रांड इकोसिस्टम मिला ना, जहां बस कोलैबोरेशन नहीं, बल्कि बिगनर्स को लर्न करने, ग्रो करने और डिफरेंट कैटेगरीज एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है। स्पेशली स्किन केयर, वेलनेस, हेल्थ केयर, फिटनेस, इस नीच के कंटेंट क्रिएटर्स के लिए। और ऑनेस्टली मुझे पर्सनली इससे काफी ज्यादा क्लैरिटी मिली। अब ऑब्वियसली इंटरनेट पे बहुत ज्यादा फेक चीजें भी है, इसलिए मैं किसी को डायरेक्टली फोर्स नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको जानना है, पहले आप प्लेटफॉर्म के बारे में समझो, देखो कि एक्चुअली ये प्लेटफॉर्म जेन्युइन है कि नहीं है, खुद से वेरीफाई कर लो और उसके बाद डिसाइड करना। क्योंकि अगर लाइफ में कुछ लॉन्ग टर्म बिल्ड करना है, तो क्लियरिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बिगनर क्रिएटर हो ना, तो कभी कभी ये फील किया होगा, यार मैं कंटेंट तो बना रहा हूँ, लेकिन आगे क्या। तो ट्रस्ट मी, यू आर नॉट अलोन। क्योंकि बिगनर स्टेज में ये कंफ्यूजन होना ना बहुत नॉर्मल है। कौन सी नीच चूज करें, ब्रांड कैसे अप्रोच करें, पोर्टफोलियो कैसे बनाए और अर्निंग कहाँ से शुरू करें, ये सारी चीजें ना शुरुआत में हर एक क्रिएटर फेस करता है। इसलिए जो आने वाली वीडियोस है ना, उसमें मैं स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल चीजें शेयर करूंगा, जैसे कि ब्रांड कोलैबोरेशन, यूजीसी कंटेंट, प्रोफाइल सेटअप कैसे करें, कंटेंट कैसे क्रिएट करें और कंटेंट बनाने की स्ट्रेटजी क्या रखनी चाहिए, और बिगिनर क्रिएटर्स रियलिस्टिकली ग्रो कैसे कर सकते हैं, इन सब टॉपिक्स पर। तो अगर आप जेन्युइनली ऐसे प्रैक्टिकल कंटेंट देखना चाहते हो, तो ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। और एक चीज, स्मॉल क्रिएटर भी ग्रो कर सकता है, बस उसके लिए सही डायरेक्शन, कंसिस्टेंसी और पेशेंस रखनी चाहिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू गाइस।